प्रश्न 6, काव्य के संबंध में विलियम वर्ड्सवर्थ के विचारों की समीक्षा कीजिए। उत्तर है विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850। इंग्लैंड के रोमांटिक आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उन्होंने कविता को परंपरागत नियमों और बनावटीपन से मुक्त कर उसे आम जीवन और प्रकृति के निकट लाने का प्रयास किया। उनकी काव्य संबंधी विचारधारा मुख्य रूप से उनकी रचना प्रेफेस टू लिरिकल ब्लेंड्स में व्यक्त हुई, जिसे अंग्रेजी साहित्य में आलोचनात्मक क्रांति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। पॉइंट 1 है कविता की परिभाषा। वर्ड्सवर्थ ने कविता को शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभाव कहा। उनके अनुसार कविता हृदय से निकलने वाली गहरी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है, जिसे एक शांतिपूर्ण वातावरण में स्मरण कर रचा जाता है। पॉइंट 2 है साधारण जीवन और भाषा। उन्होंने कविता को आम जीवन के निकट लाने की बात कही। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता को सामान्य जनजीवन की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए। इसलिए उन्होंने पारंपरिक जटिल भाषा की बजाय साधारण, सरल और प्राकृत भाषा को अपनाने पर जोर दिया। पॉइंट 3 है प्रकृति का महत्व। वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रकृति केवल एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता है जो मनुष्य के हृदय और आत्मा को गहराई से प्रभावित करती है। उनकी कविताएं प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम और आध्यात्मिकता को व्यक्त करती हैं। वे मानते थे कि प्रकृति मनुष्य को नैतिक शिक्षा और मानसिक शांति प्रदान करती है। पॉइंट 4 है कविता और भावनाएं। वर्ड्सवर्थ ने कविता में भावना और कल्पना को प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि कविता किसी क्षणिक उत्तेजना का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे भावनाओं की परिपक्व अवस्था में रचना चाहिए। उन्होंने इसे भावनाओं की स्मृति में शांत चिंतन कहा। पॉइंट 5 है शैली और विषय वस्तु। उन्होंने पारंपरिक महाकाव्यात्मक विषयों की बजाय आम लोगों के जीवन, उनकी सरल भावनाओं और उनके संघर्षों को कविता का विषय बनाया। इस दृष्टि से उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं और लोक जीवन के प्रति सहानुभूति का उदाहरण है। निष्कर्ष: वर्ड्सवर्थ ने कविता को अभिजातीय परंपराओं से मुक्त कर आम जनजीवन और प्रकृति से जोड़ा। उनकी विचारधारा ने रोमांटिक आंदोलन को दिशा दी और आधुनिक कविता पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी मान्यता थी कि कविता केवल सौंदर्य या बौद्धिकता का साधन नहीं, बल्कि मानव हृदय की सच्ची अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसके अलावा आपके कोई सुझाव हो, कोई राय हो और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।